आप सभी को नमस्कार। आज फिर से एक बहुत धमाकेदार मुकाबला हुआ आईपीएल सीजन 17 में, जो कि आरसीबी और पंजाब के साथ में मुकाबला हुआ, जिसमें आरसीबी आप लोग देख रहे होंगे जीत ही गई होगी। तो हम लोग शुरू करते हैं इस शो को। कैसा रहा आज का मुकाबला सर? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को नमस्कार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि आज का मुकाबला कैसा रहा, कैसी बैटिंग थी किया पंजाब ने, फिर उसके बाद आरसीबी ने कैसे चेस किया? जैसे मतलब जो ओपनिंग मैच से था, तो आज का भी जो मुकाबला था लगभग उसी सेम टक्कर का। ये नहीं कह सकते थे कि एक तरफा मैच मतलब 15वें ओवर के बाद हो गया या 16वें ओवर के बाद, मतलब दोनों तरफ 20 ओवर तक एकदम बैलेंस मैच चला। जिस तरह से आरसीबी ने आज टॉस जीता था, उसके बाद पहले गेंदबाजी किया, उनका फैसला बिल्कुल सही हुआ। क्यों किया था उन्होंने आज चेज करने का? मतलब ये जैसे बेंगलोर के ग्राउंड में रहता है कि थोड़ी सी ओस आती है, दूसरी पारी में चेज करना भी आसान रहता है। फिर मतलब थोड़ी सी बाउंड्री का जो इशू है कि यहाँ पर छक्के ज्यादा लगते हैं, तो उसी का फायदा आज उनको मिला। और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड विराट कोहली के नाम आया है, वो सर बता दीजिए। आज विराट कोहली के नाम ये आया कि उन्होंने अपने T20 कैरियर में 50 मतलब 100 50 मार लिए, 100 50 मारी है, और 51 उनकी 50 आईपीएल में हो गई। तो विराट कोहली के नाम ये बहुत ही बड़ा एक रिकॉर्ड आया। आखिर वो रिकॉर्ड की एक बुक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। पहले बैटिंग लाइनअप पंजाब की बैटिंग में बात करते हैं। तो शिखर धवन के साथ जॉनी बेयरस्टो ओपनिंग आते हैं। तो शिखर धवन हालांकि अच्छा खेल रहे थे, जॉनी बेयरस्टो के साथ क्या प्रॉब्लम है? जॉनी बेयरस्टो मतलब एक चौका मारने के बाद जितना उन्होंने जल्दीबाजी की, अगर वो नहीं किए होते, क्योंकि चौके मार चुके थे, तो उनको बेनिफिट मिल जाता, क्योंकि सिराज ने सेट कर लिया था उनको। शिखर धवन आते हैं, प्रभ सिमरन आते हैं, अच्छा खेल रहे हैं, वो भी 25 रन बना के आउट होते हैं। फिर लिविंगस्टोन आते हैं। तो लिविंगस्टोन मुझे लगता है थोड़ा जल्दबाजी करते हैं क्या? हाँ, जैसे अभी मैक्सवेल ने दूसरी पारी में जल्दबाजी की, वैसे लिविंगस्टोन भी उसी क्राइटेरिया के बैट्समैन है, अगर लेकिन दोनों जल्दबाजी कर रहे हैं। और फिर उसके बाद जो और बल्लेबाज आते हैं, जितेश शर्मा, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? जितेश शर्मा की जैसे ये रहता है कि मतलब लंबी पारी तो नहीं खेले, लेकिन इम्पैक्टफुल पारी खेल गए। ये है, अच्छा खेल रहे थे। वो थोड़ा सा जो बाउंसर गेंद है उसमें, वो खैर कठिन बॉल थी, लेकिन उनको थोड़ा या फिर छोड़ देना चाहिए या फिर ओवरकट खेलना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट ओवर था, जिससे कम से कम 20 रन मिले, कौन बल्लेबाज था वो? पंजाब का शशांक सिंह। बढ़िया, मतलब मुझको लगा कि हाँ यहाँ पर रन की जरूरत है, तो उन्होंने उसको भरपूर किया। तो ये तो हमने देखा पंजाब की बैटिंग लाइनअप का। अब आते हैं जो सबसे प्रमुख आज के मैच का हुआ कि आरसीबी की बल्लेबाजी आती है। विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस ओपनिंग आते हैं। तो आज विराट कोहली जिस लय में नजर आ रहे थे, पहले ओवर से ही उन्होंने चौके लगाए। क्या कहेंगे सर आज की बैटिंग पे? आज का मतलब जो उनका ये पहली गेंद पर जो उनका कैच छूटा, दूसरी गेंद पर मतलब कट लगा था, फिर दूसरी गेंद पर स्लिप में गया, और वो जो कैच छूटा, वहां से फिर एक और मौका बना था कि मतलब 26 रन पर जब वो खेल रहे थे, फिर से कैच छूटा। अगर ये दोनों भुना लिए होते मौके, तो शायद यहाँ तक आरसीबी न पहुंच पाती। विराट कोहली तो है, किंग है, रन मास्टर है, चेज मास्टर, लेकिन आज विराट कोहली और ज्यादा इम्पैक्टफुल नजर आ रहे थे। हाँ, जैसा कि मतलब पिछले मैच में उनको 6 ओवर तक 6 गेंदें खेलने के मिले, लेकिन आज उन्होंने शुरू के 6 ओवर में इतनी गेंदें खेली, और पूरा 6 गेंदें पहले ओवर की खेली, और उसमें 16 रन बने उनके। तो क्या आपको लगता है कि विराट कोहली जो उन्होंने ये जता दिया है कि मैं T20 वर्ल्ड कप में इसी तरह खेलूंगा? हाँ, ये तो है कि मतलब अगर उनके जैसे जिम्मेवारियां आईपीएल में आ रही हैं, अगर वो जिम्मेवारियां T20 वर्ल्ड कप में ज्यादा बढ़ जाती हैं, क्योंकि उसमें देश की उम्मीदें और ज्यादा हो जाती हैं। तो ये रहा विराट कोहली के बाद। विराट कोहली में कोई डाउट कर ही नहीं सकते, जिस तरह से आज उन्होंने चौके लगाए, छक्के लगाए। हालांकि वो थोड़ा अकेले पड़ गए थे वहां पर, जो बल्लेबाज आने वाले थे, थोड़ा जल्दी विकेट गिराया। मैक्सवेल का क्या योगदान रहा? मैक्सवेल का मतलब मैं कहूंगा कि वो जल्दबाजी कर गए थोड़ा। अगर ये रहता कि वहां पर उनका ईगो हर्ट हो गया शायद, कि मतलब मैं 4 इनिंग में 3 बार आउट हो चुका हूँ, ये 5वीं इनिंग है तो 4 बार आज आउट हो गए फिर से। ईगो की बात की तो ईगो हर्ट करने वाले वो व्यक्ति है बरार। कौन से बरार है वो? पंजाब की जसप्रीत बरार। वो आज बहुत अच्छी गेंदबाजी की, उन्होंने 14 रन शायद खर्च किए। 4 ओवर में 13-14 रन खर्च करना बहुत ही किफायती होता है। एक वो गेंदबाज जो रेगुलर नहीं होता, और 2 विकेट भी निकाल के दे। तो और उसके बाद फिर अब बल्लेबाजी में हम आरसीबी में बात करते हैं। अनुज रावत आते हैं। तो अनुज रावत किस टच में है?
अनुज रावत पिछले मैच में मतलब बढ़िया था, मतलब उनकी इम्पैक्ट पर पारी थी। लेकिन इस मैच में मतलब थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि जैसे अंपायर कॉल्स होते हैं तो टेक्निकल इतने मतलब इश्यूज आ रहे हैं कि जब वही बॉल अंपायर कॉल्स में स्टंप पर लगती है तो आउट दे दिया जाता है, लेकिन जब वही बॉल मतलब लगती है और उनका मतलब रिव्यू होता है तो फिर उस पर आउट नहीं मिलता है। तो ये थोड़ी टेक्निकल इशू है, इसको थोड़ा मैं मानता हूँ कि आईसीसी या जो भी बीसीसीआई है इनके अगर रूल और रेगुलेशन में थोड़ा चेंजेस लाया जाए तो और अच्छे क्रिकेट हो सकता है। जैसा कि हमारे शो का सेगमेंट है, अब हमारी बारी है क्वेश्चन का आंसर देने की। आप सवाल करिए। जैसा कि ये मैं देख रहा था कि यहाँ पर शिखर धवन अभी ध्यान रखिएगा, अभी 2-3 बल्लेबाज बचे हैं बेंगलुरु को, तो शिखर धवन से चूक कहाँ हुई? शिखर धवन से चूक मुझे लगता है उनके साथ पास इतने ऑप्शन है ना, गेंदबाजी के इतने ऑप्शन है उनके पास। सैम करन है, रबाडा है और आपके बॉलर वो अर्शदीप है ही, तो मुझे लगता है रोटेशन में दिक्कत है। दीपक चाहर के राहुल चाहर के ओवर बच जाते हैं, बरार का तो अच्छा यूज कर लिया। मुझे लगता है इतने ऑप्शन नहीं होना, एक फास्ट गेंदबाज को नहीं खिलाना चाहिए उनको, इसलिए उनको थोड़ा समस्या आ जाती है। क्या मैं ये जैसे रबाडा के 16 ओवर से पहले 4 ओवर करवा दिए पूरे, हाँ, जबकि रबाडा फिर मतलब जो 19वां ओवर था हर्षल पटेल का, वो कहीं पर चूक हुई क्या? हाँ हुई। रबाडा एक अच्छे गेंदबाज है, हमने कई बार देखा वो लास्ट ओवर डेथ ओवर में गेंदबाजी करते हैं, तो रबाडा का ओवर अगर लास्ट के लिए बचा के रखेगी। अब बीच में इनका ओवर निकलवा सकते हैं, लेकिन रबाडा का 19वें बीच में ओवर के लिए बचा के रखना जरूरी है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक प्रेशर होता है। एक अच्छी गेंदबाज है। आज मतलब सिराज की बॉलिंग में कुछ नजर आया कि वो अपने फॉर्म में लौट रहे हैं, अपने घरेलू मैदान पर खेल रहे हैं, तो उनको उसको कुछ फायदा। हालांकि ठीक है विकेट पाए हैं, लेकिन मुझे खास गेंदबाजी में भी धार नजर नहीं है। बेंगलुरु की गेंदबाजी में बिल्कुल धार नजर आ नहीं रही है, मैं एकदम ऑनेस्ट कहूँ तो। अब जैसा कि लास्ट के जो 17 ओवर के बाद दिल की धड़कनें बढ़ी थी कि 17 ओवर में 39 रन चाहिए, मतलब 3 ओवर में 39 रन चाहिए थी, तो मतलब दिनेश कार्तिक और फिर महिपाल लोमरो का इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आना, इम्पैक्ट प्लेयर का मतलब आज सही से यूज हुआ है। जिस तरह से इम्पैक्ट का नाम ही इम्पैक्ट, जैसा कि कमेंट्री बोला भी जाता है, इम्पैक्ट देने के लिए आता है, तो महिपाल लोमरो ने जिस तरह से उस ओवर में लगाए थे, सैम करन के ओवर में छक्का लगाया, उसके बाद फाइनलिंग में चौका लगाया, वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर दिनेश कार्तिक ने जो अपना काम किया, एक बार फिर से हम लोग को याद दिला दे जो बांग्लादेश के खिलाफ पारी खेली थी। खैर उन्होंने पिछले सीजन में भी बहुत अच्छा काम यही किया था फिनिशिंग का, तो दिनेश कार्तिक आज ने बहुत अच्छा काम किया। अब मतलब ये है कि आरसीबी की जैसे मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ है, तो उस पर आरसीबी क्या काम कर सकती है? क्या उनके पास और ऑप्शन है कि मतलब कैमरून ग्रीन को खिला रहे हैं, मैक्सवेल को खिला रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ बदलाव कर सकते हैं? बदलाव की जरूरत मुझे लगता नहीं है। बदलाव बस यही है कि जो ये बल्लेबाज हैं, कैमरून ग्रीन है और मैक्सवेल है, तो इनको थोड़ा अपने टेम्परामेंट में और अपने टेक्निक में बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सवेल हर समय आप उसी तरह नहीं खेल सकते, क्योंकि हर समय वो सिचुएशन नहीं। या तो फिर मैक्सवेल मैं बोल रहा हूँ और पीछे रहिए, कोई दिक्कत नहीं। जिस तरह जो दिनेश कार्तिक और ये अनुज रावत ने काम किया है, तो वो काम मैक्सवेल को दीजिए। अगर मैं मान रहा हूँ कि जैसे आज कैमरून ग्रीन ऊपर आए और फिर मैक्सवेल आए, तो क्या कैमरून ग्रीन थोड़ा और नीचे आ सकते हैं, मैक्सवेल का डाउन नीचे कर सकते हैं, दिनेश का अनुज को ऊपर खिला सकते हैं? मैं मैक्सवेल के ही डाउन पे बात करूंगा, क्योंकि मैक्सवेल ऐसे खिलाड़ी हैं, उनको किसी भी डाउन में वो खेलना उसी तरह है, तो उनको पीछे लाइए ना, ऐसा मतलब मौका दीजिए उनको, 15 ओवर के बाद ही खेलने को मौका मिले। ग्रीन का ऑर्डर ठीक है, बल्कि अनुज रावत को थोड़ा आप वो लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के लिए आप बीच में ला सकते हैं। तो जैसा कि हम लोग देखे तो आज विराट कोहली का मतलब ये था कि पहले मैच में उन्होंने 18 रन बनाए थे। इस मैच में कैसे मतलब नजर आ रहा था? आज बिल्कुल मुझे तो लग रहा था आज एक और सेंचुरी लगने वाला है, निश्चित रूप से मुझे लग रहा था जिस तरह से वो खेल रहे थे। हालांकि वो आउट हुए और उनका बहुत बड़ा योगदान है। खैर अगर वो 77 रन की पारी नहीं खेलते तो ये मैच वहां तक पहुंचता ही नहीं। तो मुझे तो आज उम्मीद थी कि आज सेंचुरी आने वाली है, पर अनलकीली नहीं हो पाया। तो विराट कोहली आज बहुत अच्छे टच में है और मैं ये देखना चाहूंगा कि T20 वर्ल्ड कप में भी ऐसे खेलेंगे और एक भारत को ट्रॉफी दिलाने में मदद करेंगे। जैसा कि आज के मैच का पूरा ये था लेखा जोखा कि जो मतलब आज आरसीबी मैच जीती। अब कल जैसे मैच है, कल जीटी और सीएसके का है,
कल जीटी और सीएसके का मैच है, तो कल वो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दर्शकों को भी बहुत उम्मीदें हैं और बहुत दिन से प्रतीक्षा थी कि ये जो फाइनल हुआ था पिछला बार मुकाबला और वहां पर जीटी हार गई थी, वो अंतिम आखिरी का मोहित शर्मा को कल मैच में बहुत ज्यादा याद आएगा कि वो जो लास्ट बॉल थी शायद वो इस तरह नहीं पड़ती तो वो नहीं हो पाता। तो जैसा कि एक दोनों नए कप्तान हैं और मतलब एक के साथ बहुत वरिष्ठ कप्तान है, पूर्व कप्तान है और खेल भी रहे हैं टीम में, तो शुभमन गिल की कल कप्तानी में या ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में क्या समानताएं या क्या थोड़ी सी परिवर्तन नजर आएंगे? अभी तो फिलहाल अगर ऑनेस्टली कहा जाए तो ये लोग कप्तानी सीख रहे हैं, अब सीखने के फेज में है और इनको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है। इधर एमएस धोनी जी का मिल रहा है, इधर हम लोग नेहरा का देखते हैं और केन विलियमसन उनके साथ हैं, तो ये लोग अभी लर्निंग फेज में है, तो अभी बढ़िया कर जाएंगे। और बाकी कूल सबसे बड़ी इनकी खासियत दोनों कप्तानों की है, बहुत शांत है, बहुत युवा है और नए तरीके सोचते हैं, तो वो ज्यादा सोचते भी नहीं, क्योंकि कभी कभी इंसान क्या होता है क्रिकेट में ज्यादा सोचने से चीजें बिगड़ जाती है, ज्यादा नहीं सोचते हैं, एकदम चलने देते हैं गेम को, उसी तरह से अपना जो स्ट्रेटजी है बदल लेते हैं। कल जैसा कि चेन्नई का विकेट स्लो रहता है, तो कल क्या केन विलियमसन जीटी के टीम में नजर आएंगे खेलते हुए? क्योंकि पिछला मैच जीत गई है जीटी, तो मुझे तो नहीं लगता कोई बदलाव होने वाला है। कल राशिद खान का जादू आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर जडेजा भी मुझे ऐसा लगता है कि 3 विकेट निकालने वाले हैं। तो ये रही हमारी चर्चाएं आज के मैच की और कल के मैच की। तो कल उम्मीद करते हैं कि कल एक बहुत धमाकेदार मुकाबला देखने को मिलेगा। बिल्कुल निश्चित रूप से। तो सभी दर्शकों को एक बार फिर से नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि। जय